नमस्कार मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा नागपुर, बीएनबी लॉ अपडेट जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 20 जुलाई 2024 एक विषय में लेके आया हूं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोफेशनल भाई जो कि सीए हो, एडवोकेट हो, टैक्स कंसल्टेंट हो या जो भी जीएसटी के लिए कंप्लायंसेस का काम करते हैं उनके लिए ये बड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला इशू है जिसको मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। आज मैं कवर करने जा रहा हूँ 2023-24 जो अभी हमारा साल खत्म हो रहा है, इसमें जो GSTR 9 फाइल करना है, जो एनुअल रिटर्न फाइल करना है, उसमें क्या बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्या है मित्रों, इसको आज समझने की बात करेंगे। पहली बात तो ये समझ जाइए कि जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक के था उसको GSTR 9 भरना एग्जम्प्ट है। चाहे तो भरे, ना चाहे तो ना भरे, कोई उसको फाइन पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक हो जाता है, और ये वर्ड यहाँ पे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर यूज किया यानी कि पैन बेस्ड टर्नओवर, जिसमें आपका टैक्सेबल एग्जम्प्ट सारी सप्लाई इंक्लूड होती है, वो टर्नओवर का क्राइटेरिया देखा जाता है। अब करेक्शंस क्या हुआ है, GSTR 9 23-24 का नॉर्मली GSTR 9 साल खत्म होने के बाद में कुछ 15 दिन बाद, कुछ महीने भर बाद पोर्टल पे अवेलेबल हो जाता है और सभी लोग उसे डाल सकते हैं, उसके लिए कोई विशेष बदलाव नहीं रहता। किंतु इस बार 23-24 का अभी तक के GSTR 9 दिख ही नहीं रहा है। देयर इज नो ऑप्शन टू फाइल GSTR 9। 20 जुलाई ऑलरेडी हो चुकी है, साल खत्म हुए कम से कम 4-4.5 महीने हो चुके हैं, 4-1 महीने तो एटलीस्ट हो चुके हैं, और अभी तक के GSTR 9 का कोई अता पता भी नहीं है, वो दिख नहीं रहा है। इसकी डेट 31/12 है। 31/12/2024 के पहले सारे GSTR 9 और 9C 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर है तो वो सबमिट करना है। तो अभी 9 अवेलेबल नहीं हुआ है तो सबके मन में शंका थी कि क्यों नहीं हुआ, हर बार होना चाहिए। हमारे भी मन में कुछ था, जैसा कैसा है कोई आने वाला रहता है और वो आया नहीं तो हमारे मन में शंका होती है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। वैसा ही हुआ है हमारे साथ कि GSTR 9 में बहुत बड़ा फटाका फूटा है और एक बहुत बड़ी नई चीज आई है, उसको समझना है। GSTR 9 में टेबल 8A होता है। टेबल 8A होता है कि जो ITC जो मैंने क्लेम करना चाहिए था, जो मेरे वेंडर्स के द्वारा अपलोड किया गया है, ये फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर अपलोड होता था, लिस्ट आती थी, इसे 8A कहा जाता था कि these are the invoices which are uploaded in your name in your favor, you should claim this ITC not more than this। ये एक आता था based on GSTR 1 uploaded by my vendor and their respective amendment debit note credit। ये GSTR 1 कब तक के फाइल करते थे मेरे वेंडर जो 30/11 तक के GSTR 1 फाइल करके किसी ने अमेंडमेंट किया है तो मेरा मैक्सिमम ITC उतना आता था जो 30/11 तक के मेरी पार्टियों ने अपलोड किया है, और वो कंसोलिडेट 30/11 तक के की पूरी लिस्ट एक साथ मुझे मिलती थी। इट वॉज लिस्ट अवेलेबल विथ मी कि आई कैन मैक्सिमम क्लेम दिस मच ITC, इससे कम ही क्लेम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं क्लेम कर सकता हूँ। तो एक कंसोलिडेट लिस्ट आती थी बिल डेट वाइज, पार्टी वाइज। अब इसमें सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है कि अब ये लिस्ट आपको अवेलेबल नहीं होगी। अरे ये कैसे हो गया, लिस्ट तो 8A आज भी है, बट इसमें बदलाव आ गया है कि अब ये लिस्ट अवेलेबल होंगी GSTR 2B के बेसिस पे। 2A और 2B में क्या फर्क है, 2A होता है कि ये डायनामिक है, बदलता है, जिस डेट में पार्टी ने इनवॉइस डाली, जिस डेट का इनवॉइस है वो मंथ में जाके अपडेट करता है। और 2B होता है कि जिस मंथ में GSTR 1 में वो फाइल्ड हुआ है, जिस मंथ में वो फाइल्ड हुआ है, इनवॉइस कोई भी डेट का होगा, बट जिस मंथ में फाइल हुआ है उसके अकॉर्डिंगली 2B में आता है। अब इन्होंने क्या बदलाव कर दिया कि जो 2B एक फाइनेंशियल ईयर के 22-23 में, अप्रैल 22 से मार्च 23 तक के है, वही यहाँ पे दिखेंगे। अरे ये तो बड़ा कम तकलीफ वाली आ जाएंगी, नया रूल, नया रिकंसिलेशन, नया टेंशन, नए नोटिस, ये सब लागू होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं अब आप समझिए मित्रों। GSTR 2B कंसोलिडेटेड 23-24 जो अपलोड होके रिपोर्ट में आने वाला है 8A के फॉर्म में, इसमें इनवॉइसेस वो भी रहेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के डेट के थे,
बट मेरे वेंडर्स ने उसको 23-24 में अपलोड किया था, और जिसको मैं मेरे पहले रिटर्न्स में क्लेम कर चुका हूँ या पहले के एनुअल रिटर्न में मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो टोटल 2B माइनस अर्लियर ईयर रिपोर्टेड एनुअल रिटर्न टेबल 13, और टेबल 13 भी ऑप्शनल था, कईयों ने वो भी रिपोर्ट नहीं किया है। तो हमारे लिए तकलीफ है कि ये जो साल भर का टोटल आया, इसमें कौन से इनवॉइस पुराने डेट के है वो बाहर निकालो जी फिल्टर करके, फिर उसको हटाओ। फिर उसके बाद में और क्या आ जाएगा कि इस साल के इनवॉइसेस जो मेरी पार्टियों ने बाद में रिटर्न में डाला है वो मुझे नहीं दिखेंगे। फिर मुझे इस साल के 2B निकालो, अप्रैल से लेकर नवंबर तक के, फिर उसमें से निकालो कि पुराने वाले कौन से हैं, फिर मेरा रियल एलिजिबल ITC आएगा। और सबसे बड़ी बात है, दोनों की दोनों कानून सेंट्रल के द्वारा मैनेज है, CGST भी, GST भी और इनकम टैक्स भी, और बट दोनों के लिए अकाउंटिंग पद्धति सरकार अलग बना रही है। इनकम टैक्स में बोलती है कि आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करो, जब खर्चा आपका हुआ है, जब आपको गुड्स रिसीव्ड हुआ है तब आप खर्चा बुक करो, सर्विसेज तब बुक करो जब आपको रिसीव्ड हुई है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस करो जो आपके लिए लायबल हो गए। और GST वाले बोलते कि खर्चा प्रोविजनिंग तब करना जब वो 2B में दिखेगा। तो मेरे भाई मैं कितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूं? ये नए रिकंसिलेशन, नए इशू, नए नोटिस कब खत्म होंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा। बट जो मेरे मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके 28A में आया हुआ फिगर पुराने जैसा नहीं है। ये नया घड़ी, नया दाव, नई सरकार के नए नियम, तो उसके हिसाब से ये अब GSTR 2B आ गया है। 2B वैसे आया तो 1/1/22 से था, पर पता नहीं GSTR 9 में ये करेक्शन 2 साल बाद क्यों सरकार प्रपोज कर रही है, तो थोड़ा सा इशू आएगा मित्रों। अब GSTR 9 भरने की तैयारी करने के पहले 2B से बुक्स को रिको कर लो, पुराने वाले कौन से आ गए वो हटा दो, नए वाले जो आने चाहिए थे वो कब आए वो देख लीजिए। तो थोड़ा सा टेंशन तो है, बट इसी टेंशन को आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष के साथ CA प्रीतम बत्रा, GST आज तक। धन्यवाद।